चैप्टर 10 क्लास 9th सर्कल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम सर्कल की छोटी छोटी पॉइंट से लेकर इसकी बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन सभी टॉपिकों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सर्कल के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के थ्योरम्स वाले वीडियो को भी अवश्य ही देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सर्कल a round plane figure whose boundary consists of points equidistant from a fixed point। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके डिफिनीशन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर एक राउंड प्लेन फिगर हमने बनाया है और ये राउंड प्लेन फिगर है, ये एक डॉटेड लाइन से बना है। और ये देखिए हमने एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर लिया है और इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी दूरी देखिए, प्रत्येक ये जो बाहरी राउंड फिगर है ना, इस पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस जो है वह इक्वल है। तो इस तरह के फिगर क्या होता है, सर्कल कहलाता है। यहां पर देखिए सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूं और सर्कल का देखिए ये जो पॉइंट है यह सेंटर कहलाता है। और सेंटर से देखिए ये जो बाहरी राउंड जो फिगर है ना, उसको यहां से आप टच कर दीजिए तो ये रेडियस कहलाता है। रेडियस इज इक्वल टू, यहां पर देखिए स्मॉल आर से हमने इंडिकेट किया है। और आप देखिए सेम फिगर में मैं एक अलग फिगर बना रहा हूं कि देखिए ये तो रेडियस हो गया, यहां से लेकर आपने एक लाइन इधर ड्रॉ कर दिया, एक लाइन हमने इधर भी ड्रॉ कर दिया, तो सेंटर से इस पॉइंट तक ये भी एक आर हो गया। यानी कि आप इसको अब डायमीटर भी कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं डायमीटर क्या होता है। जब डायमीटर निकालना होगा तो यहां देखिए आर प्लस आर, यानी कि आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। रेडियस r है तो डायमीटर क्या हो गया, उसका दुगना हो गया। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो d/2 करेंगे तो ये आपका रेडियस भी निकल कर आ जाएगा। अलग एक सर्कल बना रहा हूं, सर्कल का देखिए ये सेंटर हो गया और ये देखिए ये रेडियस हो गया। इस सर्कल पर देखिए एक पॉइंट ये बना दिया और एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पर बना दिया और एक पॉइंट हमने यहां पर बना दिया। तो आप देखिए इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इंटीरियर। तो मैं यहां पर लिख दूं ये इंटीरियर हो गया। इस पॉइंट को आप कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। और ये देखिए एक पॉइंट इस सर्कल के जो कर्व्ड लाइन है ना, उसके जस्ट उसी के ऊपर है, यानी कि सरकमफ्रेंस के ऊपर है। तो इसको आप कह देंगे ऑन द सर्कल। हम कॉर्ड के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। मैं पहले लिख रहा हूं फिर आपको समझाऊंगा। हमने यहां पर लिखा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, कॉर्ड कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूं, फिर आपको कॉर्ड के बारे में जानकारी देता हूं। देखिए यह सर्कल है और इसका ये जो पॉइंट है यह सेंटर है। आप क्या कीजिए, देखिए जो कर्व्ड आपको फिगर दिखाई दे रहा है ना, इस पर जिसे सरकमफ्रेंस कहा जाता है, तो हमने इस पर देखिए 2 पॉइंट हमने लिया। अब इस लाइन को आप मिला दीजिए तो ये कहलाता है कॉर्ड। अच्छा, इसका नेमिंग भी आप कर दीजिए। हमने इसका नेमिंग mn से कर दिया। अब एक और देखिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, इसको भी हम मिला दें और इसका नेमिंग हमने xy कर दिया तो ये भी एक कॉर्ड हो गया। चलिए अब एक सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से सेंटर से होते हुए फिर सरकमफ्रेंस को हम टच कर रहे हैं। तो देखिए इसका नेमिंग हमने कर दिया a और ये b। देखिए ये तीनों लाइन हमने ड्रॉ किया है ना, ये तीनों लाइन कॉर्ड्स है। तो यहां पर आप लिख दीजिए ये mn क्या है, mn इज ए कॉर्ड
आप देखिए एक्स वाई को लिख दीजिए। एक्स वाई क्या है, ये भी एक कॉर्ड है। और यहां पर देखिए ए बी को, ए बी इज ऑल्सो ए कॉर्ड। आपने यहां पर क्या देखा, कॉर्ड तो सारे हैं, लेकिन वह लाइन जो सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से शुरू होता है और सेंटर से होते हुए सरकमफ्रेंस को फिर टच करता है, तो ये कॉर्ड है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो आप यहां पर लिखिए द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे लंबा कॉर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर भी कहते हैं। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्क। अब आर्क के बारे में हम समझेंगे। हमने यहां लिखा कर्व ज्वाइनिंग ऑफ 2 एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे आर्क के बारे में। यहां पर देखिए हमने एक पॉइंट ए ले लिया और यहां पर एक पॉइंट हमने बी ले लिया। तो आपको देखिए कर्व ज्वाइनिंग ऑफ 2 एंड पॉइंट्स, ये 2 एंड पॉइंट्स हो गए। और यहां से आपको कर्व लाइन को देखना है। आप ए पॉइंट से देखिए, इस तरीके से आप बी के पास पहुंचिए। जो डार्क पाथ आपको यहां पर जो दिख रहा है, यही आर्क कहलाता है। अब एक और मैं पिक्चर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां पर हमने आर्क को अलग करके, ये जो जिस पर मैं पेन ड्रॉ कर रहा हूं ना, यही आर्क है। हमने यहां पर लिख दिया ए और बी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस तरीके से ये छोटा आर्क हो गया और ये वाला बड़ा आर्क हो गया। तो इस वाले फिगर को देखिए, ये भी एक अपने आप में आर्क है। इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। तो आप यहां पर लिख दीजिए, ये मेजर आर्क हो गया। और यहां पर देखिए इस पार्ट को देखिए आप, इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। जब आर्क को हमें लिखना होता है तो देखिए कई लोग यहां पर एक और पॉइंट ले लेते हैं पी, और इसको कर्व है इसीलिए इस तरीके से किया जाता है, यानी कि ए पी बी। तो यहां पर लिख दीजिए आर्क और इसको लिख दीजिए ए पी बी। नेक्स्ट टॉपिक है सरकमफ्रेंस। तो देखिए सरकमफ्रेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। सबसे पहले मैं यहां पर एक सर्कल बनाता हूं, और ये देखिए जो जिस पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, आप इस पार्ट को देखिए, यही सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो देखिए ये हो गया एक सर्कल का सेंटर, ये हो गया, जिसको आप ओ से डिनोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सर्कल के हम इस पॉइंट से अगर हम चलना शुरू कर दें और फिर आकर इसी पॉइंट पर जब आ गए, तो इसको एक कंप्लीट सर्कल बोला जाता है। दूसरी भाषा में देखिए, मैं एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूं, और इस सर्कल को आप क्या कीजिए कि इस पॉइंट से इसे कट कर दीजिए और इसको बिल्कुल खोल दीजिए, एक लाइन की तरह ये शो कर रहा है ना। तो ये टोटल लेंथ क्या कहलाता है, यह कहलाता है सरकमफ्रेंस। यानी कि टोटल लेंथ की बात की जाए तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाता है, 2 पाई आर कहलाता है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, और यहां पर आर क्या है, इसका रेडियस है। तो आप यहां फिर से देखिए, इस सर्कल पर एक कंप्लीट चक्कर लगाने पर टोटल एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री होता है। आप देख लीजिए, इसको मैं
कई बच्चे ये सोचते हैं कि सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है। तो देखिए, इसको एक छोटे से ग्राफ से हम समझते हैं। आप मान लीजिए इस पॉइंट पर हैं, तो आप देखिए यहां से एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे, यहां से एंटी क्लॉक चलेंगे हम, तो देखिए एक एंगल बन गया, ये 90 डिग्री हो गया ना। फिर यहां से लेकर यहां तक आए तो फिर ये 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। फिर यहां से देखिए यहां तक आए तो ये 270 डिग्री हो गया। और फिर यहां से यहां तक जब आए तो ये क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। जब एंगल हम बनाते हैं तो यहां से देखिए इस पॉइंट से एंटी क्लॉक चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगा। ये बड़े क्लास की बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए पाई की बात हो गई। यहां पर देखिए इस पॉइंट से जब आप इस पॉइंट तक पहुंचते हैं तो इस 180 को हम पाई भी कहते हैं। यानी कि पाई का वैल्यू यहां देखिए, रेडियन एंगल की बात हो रही है, डिग्री की बात हो रही है। पाई का वैल्यू इस पाई की बात नहीं हो रही है। तो यहां देखिए पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल का मेजरमेंट करने का तरीका होता है, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। तो चलिए इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट। हमने यह लिखा, रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो चलिए अब इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, फिर आपको मैं सेगमेंट के बारे में समझाऊंगा। देखिए ये सर्कल है और इसका ये सेंटर वो है, और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ पर और एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, और इसे ए से हमने ए और बी से इंडिकेट कर दिया। इसे हम अब मिला देंगे तो देखिए ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो यह एक कॉर्ड हो गया, और यहाँ पर देखिए दो पार्ट में यह बट जा रहा है। एक पार्ट देखिए ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो ये छोटा पार्ट और ये बड़ा पार्ट, ये एक्चुअल में दो सेगमेंट में बट गया है। तो ऊपर वाला जिसको मैं यहां पर देखिए लाइन से हमने ड्रॉ किया है, ये वाला पार्ट कहलाता है मेजर सेगमेंट। और ये देखिए छोटा वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल जानकारी रखना। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर। आप देखिए, रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर। अब इसे हम जरा पिक्चर से समझेंगे तो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। ओ से ए एक रेडियस ड्रॉ किया, और ओ से बी एक दूसरा रेडियस ड्रॉ किया। तो यहां पर देखिए ये जो पार्ट है, इस शेडेड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, यह एक सेक्टर हो गया। और एक ऊपर वाला जो बिल्कुल ब्लैंक आपको दिख रहा है ना, यह भी एक सेक्टर हो गया। तो इस बड़े सेक्टर को हम क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहते हैं। और इस छोटे वाले सेक्टर को, इसे हम माइनर सेक्टर कहेंगे। ये इस पार्ट को आप देखिए, यह मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर। मैं यहां पर फिर से सर्कल बना रहा हूं, और मैं आपको सेक्टर का एरिया निकालना सिखाऊंगा। तो यहां पर देखिए एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, ये ए और ये बी हमने ले लिया। तो यहां पर देखिए सेक्टर के बारे में आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कि इस एंगल का वैल्यू अगर 30 डिग्री है, सपोज कीजिए कि इस एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है, और आपको एरिया कैलकुलेट करना है इस सेक्टर का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखिए थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर।
अब देखिए थीटा क्या है, थीटा ये एंगल होता है और 360 डिग्री सर्कल के सेंटर पर आप जानते हैं कि 360 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पर पाई देखिए 22/7 होता है और आर क्या होता है ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। तो रेडियस की जितनी वैल्यू होगी आप यहाँ डाल देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपको एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए हम सर्कल के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जो थ्योरम है उस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो चलिए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करते हैं। हमने यहां लिखा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा। यहां पर देखिए आप, यह सर्कल है और ये सर्कल का ये सेंटर है। तो यहां से आप इस सर्कल में क्या कीजिए कि दो कॉर्ड बना दीजिए इक्वल लेंथ का। तो हमने यहां पर देखिए एक ए बी और दूसरा सी डी, हमने दो कॉर्ड बना दिया, सेम लेंथ का दोनों कॉर्ड है। अब प्रॉपर्टी के ऊपर अकॉर्डिंग देखिए, अब आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब आप क्या कीजिए कि इस पॉइंट से आप सेंटर को मिला दीजिए, इस पॉइंट से आप सेंटर को मिला दीजिए। तो देखिए यहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक वैसे ही सी पॉइंट से आप सेंटर को मिलाइए, इस डी पॉइंट से आप इस सेंटर को मिलाइए। तो यहां पर जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर आप लिख दीजिए कि ये जो कॉर्ड ए बी है वह इक्वल है सी डी के, यानी कि कॉर्ड की लेंथ सेम है। और इस तरीके से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां देखिए ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। आप इस तरीके से देख रहे हैं। अब आप देखिए इसके सेकेंड टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। हमने यहां लिखा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सर्कल का सेंटर ओ है और यहां पर देखिए हमने एक कॉर्ड ए बी ले लिया। अब आप क्या कीजिए, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट को हम डी एज्यूम कर लेते हैं। तो जब ये लाइन ए डी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी अब दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी बी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप यहां से ले रहे हैं आपको सॉल्व करने के टाइम में इसकी जरूरत पड़ जाएगी। अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं लिखने जा रहा हूं। हमने यहां लिखा एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल ऑन द सर्कल। हमने एक सर्कल बनाया और ये सर्कल का सेंटर है। यहाँ पर एक पॉइंट आप ए ले लीजिए और ये देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया। अब देखिए इस पॉइंट से आप एक सेंटर पर एंगल फॉर्म कीजिए। ये देखिए एक लाइन से मिला दिया इसे, तो आप देखिए एक एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब आप देखिए सेम इस दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे कि सरकमफ्रेंस पर देखिए यहां पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और एक लाइन हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब फिर से एक बार पढ़िए, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल ऑन द सर्कल। यानी कि देखिए ये छोटा आर्क हो गया और ये एक बड़ा आर्क हो गया और पॉइंट देखिए इस पॉइंट से
यहां से छोटा आर्क बन गया ना, तो इस पॉइंट से आप क्या कीजिए, एक सर्कल पर एंगल सबटेंड कीजिए और यहां देखिए एक यहां सरकमफ्रेंस पर एक एंगल फॉर्म कीजिए। तो इस दोनों एंगल की चर्चा की जा रही है। यानी कि सपोज कीजिए कि इस एंगल का वैल्यू अगर आप 60 डिग्री लेते हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल का डबल हो जाएगा। यानी कि इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए हमने ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। इसे ड्रॉ करने से यहाँ पर देखिए एक मेजर सेगमेंट और नीचे एक माइनर सेगमेंट बन गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, यानी कि या तो ऊपर या तो नीचे। अब इस सेगमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, देखिए एक हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और इसी सेम सेगमेंट के ऊपर आप देखिए एक दूसरा हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एक एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है। इसका नेमिंग कर दीजिए सी एंड डी। तो देखिए सेम सेगमेंट के ऊपर दो यहां पर देखिए ट्रायंगल बन गया। तो इस एंगल की बात हो रही है कि ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो आप लिख दीजिए एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। देखिए अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर चर्चा करेंगे। हमने लिखा सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। देखिए हमने एक सर्कल बना दिया और ये सर्कल का सेंटर है। यहां से देखिए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये देख लीजिए मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहां पर फॉर्म कर रहा हूं जिसका प्रत्येक वर्टिसेस देखिए इस सर्कल को टच कर रहा है और नेमिंग भी आप कर दीजिए ए बी सी एंड डी। तो देख लीजिए यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है अपोजिट एंगल हो गया ना। तो हमने क्या बोला था कि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो आप लिख दीजिए एंगल ए प्लस एंगल सी। यह 180 डिग्री के बराबर हो गया। और ये देखिए एंगल बी प्लस एंगल डी। तो हम लिख देंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा ही पूछे जाते हैं। क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए आप कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।